अस्सलाम वालेकुम। तो मैं तुम्हें शॉर्ट में बता देता हूँ कि तुम्हें करना क्या है। पहले मैंने तुम्हें बताया था कीवर्ड्स, कोई भी स्किल डाले और अपनी लोकेशन डाले ड्रॉप डाउन में। तो उस स्किल की उससे ना कीवर्ड्स निकले एआई के थ्रू, और एआई जो कीवर्ड्स दे उसको सर्च इंजन पे हिट करो, जो वेबसाइट आए उस वेबसाइट को ऐसा सिस्टम बनाओगे। हमारे पास काफ़ी सारी वेबसाइट आ रही हो। अब उन वेबसाइट से क्या निकले? ईमेल निकले, फ़ोन नंबर निकले, ऑनर का नेम निकले, कंपनी निकले, और ये चीज़ें निकले। अच्छा, लेकिन आपने ये नहीं किया। आपने क्या किया है? आपने जो किया है उसी को यूज़ करते हैं। और क्योंकि ये जो मैं आपसे बनवाना चाह रहा था, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। तो हम ये करते हैं कि एक्सेल ड्रॉ खोलते हैं। जो अभी तुमने बनाया है ना, जो फिक्शन डेटा आ रहा है उसी को यूज़ करो और एक एप्लीकेशन बनानी है। देखो यहाँ पे सेव भी हुआ है, ठीक है। यूज़र इनपुट डालेगा, लोकेशन डालेगा, कीवर्ड्स जनरेट होंगे और उसी कीवर्ड से जो है ना, उसी कीवर्ड से वेबसाइट आएंगी। अब उस वेबसाइट को बारी बारी जो है ना वो क्रॉल करेगा, स्कैन करेगा, उसमें से ऑनर का नेम और ये सारी चीज़ें निकालेगा। ये चीज़ें थी। अब तुमने ये चीज़ें नहीं बनाई, कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये अब इन चीज़ों पे काम नहीं करना। अभी जैसे डेमो डेटा आ रहा है, आने दो। ये सिस्टम मैं बनाऊंगा, ठीक है, और मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ये मैंने किया क्या है, कैसे किया। अभी जो डेमो डेटा आ रहा है, सबसे पहले एक वेबसाइट होगी, ठीक है। वेबसाइट पे इतना जोर नहीं लगाना अभी, सही है। उसमें ना दो फील्ड्स होंगी, ये और लोकेशन। जो करेगा वो डेटा आ जाएगा, सही है। डेटा आ गया। अब क्या होगा? 10 रिकॉर्ड आएंगे। कितने आएंगे? 10 रिकॉर्ड आएंगे, लेकिन 3 हाइड होंगे। सॉरी, 3 शो होंगे, बाकी हाइड होंगे, सही है। वो 3 रिकॉर्ड अपना इस्तेमाल कर लेगा, लेकिन उसको बाकी के साथ जो देखने होंगे उसके लिए उसको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन कैसे कर सकता है वो? बाय गूगल, सही है, और बाय फेसबुक कर सकता है लॉगिन, ठीक है। मिसाल के तौर पे आपने ये सारा कर दिया, आपका जो फिक्शन डेटा है, फेक डेटा है, वो आ गया, सही है। अभी उस पर रियल और फेक डेटा पे काम नहीं करना। यहाँ पे डेटा आ रहा है, यहाँ पे 10 रोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या है कि 3 रोज शो हो रही हैं, और बाकी जो 4 से लेके 10 रो है ना, उसको वाजे तौर पे जो है ना नज़र आ रहा है, लेकिन वो ब्लर है और वो हकीकत में डेटा नहीं है। ऐसा नहीं कर देना कि भाई तुमने सीएसएस से जो है ना उसको हाइड करवाया है या ब्लर करवाया है, वो इंस्पेक्ट एलिमेंट खोले, डेटा कॉपी करे, निकल जाए, ठीक है। अब ये जो बाकी की 4 से लेके 7 तक है ना, ये आ रही होंगी ब्लर। और अगर वो ब्लर इफेक्ट डालेगा भी ना तो वो डेटा होगा ही नहीं, सही है। मतलब डेटा नहीं होगा, वो बस डैश डैश होगा, उसको ब्लर किया हुआ होगा, डेमो डेटा ये वो, सही है। और ब्लर के बीच में ना बटन होगा, टू वॉच फुल 10 रिकॉर्ड्स यू नीड टू लॉग इन और क्रिएट एन अकाउंट, ठीक है। क्रिएट अकाउंट करेगा, उसको क्रिएट अकाउंट जब करेगा, अगर लॉगिन मिसाल के तौर पे लॉगिन करता है, अकाउंट नहीं है, क्रिएट अकाउंट करेगा, ठीक है। क्रिएट अकाउंट करता है, डायरेक्टली लॉगिन हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे बटन आ रहा होगा, ब्लर हो रहा होगा, बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करेगा, 2 बटन आ रहे होंगे, लॉगिन और क्रिएट अकाउंट। क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेगा, लॉगिन विद गूगल करेगा या फेसबुक करेगा, हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट अपना ही वो डालना चाह रहा है, नेम, ईमेल, पासवर्ड, तो वो भी डाल सकता है, ठीक है। और वो कहाँ सेव हो जाएगा? डेटाबेस में सेव हो जाएगा। तो तुम्हें रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बनाना है जिसमें लॉगिन विद गूगल होगा और ये सारी चीज़ें होंगी,
ठीक है, यहाँ पे आया लॉगिन और रजिस्टर, ठीक है, यहाँ पे आया लॉगिन और रजिस्टर। समझ गए बात? लगभग ये एक बार एक साथ अगर आप माइंड ना करें तो क्या कहते हैं, गिटहब का जो मतलब वो है वो फ्री है और गूगल का पहले शायद पेड है, मैंने क्या पेड है? जो आप लॉगिन विद गूगल कह रहे हैं। कंटिन्यू विद गूगल आई थिंक। तुम्हें गिटहब का करना ही नहीं है, लॉगिन करना है तुम्हें गूगल का और फेसबुक का। फ्री है कम्प्लीटली, रेहान ने की है, सही है, कम्प्लीटली फ्री है, और फेसबुक का भी फ्री है, ठीक है। परेशान नहीं हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ से जो पेज आया वो किस चीज़ का आया, यहाँ पे जो है ना फॉर्म आए हुए हैं, यहाँ पे लॉगिन का और रजिस्टर का फॉर्म आया हुआ है, ये लॉगिन का है और ये रजिस्टर का है, सही है। ये हो गया। जैसे ही उसने रजिस्टर करे या लॉगिन करे वो डैशबोर्ड में जाएगा और टाइम रिकॉर्ड्स देख सकता है। वो एक्सपोर्ट बाय सीएसवी भी कर सकता है, एक्सेल की फाइल होती है, सही है, अच्छा अच्छा ठीक है, समझ गया समझ गया। सही है, एक्सपोर्ट बाय सीएसवी कर सकता है ताकि वो फाइल उसके पास डाउनलोड हो जाए, ठीक है। अब वो बोलता है कि मुझे मज़ीद डाउनलोड करने हैं, तो जब डाउनलोड करेगा तो उसको क्या ख़रीदना पड़ेगा, हमारी सब्सक्रिप्शन ख़रीदनी पड़ेगी। सब्सक्रिप्शन में क्या है, सब्सक्रिप्शन में ये है कि जो है ना आपको लीड्स का डेटा मिलेगा जिससे आप क्लाइंट को आउटरीच कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो दिन के 10 मिलेंगे अगर आप हमारे यूज़र हो सिर्फ, लेकिन आपको इसकी तादाद बढ़ानी है, सही है, आपको इसकी तादाद बढ़ानी है तो आपको पे करना पड़ेगा, मुझे आपको वेबसाइट सही है। और सुन लो पहले मेरी बात, ठीक है, आपको जो है ना फिर अगर आप वो पे करोगे तो आपको दिन की 30 लीड्स मिलेंगी। कितनी मिलेंगी? 30 लीड्स, सही है। तो ये चीज़ है, ये सिस्टम है। अब सबसे पहले जो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है उससे जो है ना चैट जीपीटी को वो चीज़ बताओ और गिटहब कोड स्पेस पे प्रोजेक्ट बनाओ, ठीक है। रेपो मैंने बनाई हुई है, उसका लिंक मैंने ऑलरेडी आपसे शेयर भी किया हुआ है, उस पर काम करो, लोकल पे नहीं करो, ठीक है। लोकल पे जब करना होगा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, और आप चाह रहे हैं कि कीवर्ड्स वो चीज़ छोड़ दो, जो डेमो डेटा आ रहा है ना वो आने दो। ये डेमो डेटा आया 10, लेकिन उसमें से आपने कितने दिखाए? 3 दिखाए। ये इंस्पेक्ट एलिमेंट करके 4 से लेके 10 तक मैं फिर बता रहा हूँ कि नहीं देख सकता, ये यहाँ पे डेटा ही शो नहीं करवाना चाहिए, बस यहाँ पे दिखाना है कि 4 से लेके 6 रोज़ आ रही हैं, अगर देखना है तो लॉगिन करो। लॉगिन करेगा उसको सारी रोज़ दिख जाएंगी 10 की 10, वहाँ पे एक्सपोर्ट का बटन होगा, सही है, वो डाउनलोड कर सकता है उसको, सही है। अगर तुम्हें दिन की 50 लीड चाहिए तो तुम्हें हमारी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, जो सब्सक्रिप्शन है $10 की, सही है। ये बेसिक है, 50 लीड मिलेंगी दिन की फ्रेश $10 की, 100 लीड्स चाहिए $20 की, सही है। ये करना है, समझ गए आप या नहीं समझे? समझ गया। समझ गए ना। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले करोगे ये कि चैट जीपीटी को पूरा प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करोगे, प्रो वाला जो हमारे पास प्लस जीपीटी है, बल्कि तुम्हारे पास तो क्लॉड है ना, क्लॉड तो बाप है, तो क्लॉड को जो है एक्सप्लेन करोगे सारी चीज़ें। क्लॉड को भले तुम वॉइस मैसेज पे बता दो या ये वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट दे दो, वीडियो टू टेक्स्ट की ट्रांसक्रिप्ट निकालो, क्लॉड को दो, वो टेक्सचुअल फॉर्म में उसको बोलो भाई मुझे ये प्रोजेक्ट बनाना है, इसकी जो ना मुझे डॉक्स दे दो। डॉक्स क्या होता है?
डॉक्स में हर एक रिक्वायरमेंट लिखी हुई होती है, हर एक स्टेप लिखा हुआ होता है कि किस तरीके से काम करना है। सही है। बाउंड्रीज डिफाइन होती हैं बाकायदा। बाकायदा ये डिफाइन होता है कि पहले कौन सी काम करनी है, फिर दूसरा कौन सा काम करना है, फिर तीसरा कौन सा काम करना है। क्लॉड को ये मेंशन कर देना कि सबसे पहले मुझे वेबसाइट का डिज़ाइन बनाना है। सही है, डिज़ाइन बनाना है। अब डिज़ाइन बनाने के लिए इमेज कहाँ से आएगी, वो आप जनरेट करवाओगे चैट जीपीटी से। सही है। उसको जो है ना प्रॉम्प्ट दे के, क्योंकि आपने ये, आप जब वीडियो दोगे तो उसकी ट्रांसक्रिप्ट निकालोगे, ट्रांसक्रिप्ट निकली आपने जीपीटी को दी, जीपीटी से आपने डॉक क्रिएट करवा दिया, डॉक्स क्रिएट करवा दिया। सही है। अब वहीं पे जो डॉक्स क्रिएट करवाया वो अपने प्रोजेक्ट में डाला, ताकि जो तुम्हारा एआई एजेंट जो तुम्हारे लिए काम कर रहा है उसको पूरी प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट पता हो। उसके बाद क्या किया, उसी चैट जीपीटी की जो चैट है ना वहाँ से इमेज जनरेट करवा दी। सही है। अब यहाँ पे ख़त्म हो गया चैट जीपीटी का काम, अब यहाँ से शुरू होगा क्लॉड का काम। चैट जीपीटी ने सारी इमेजेस बना दी, बारी बारी बनाना है, ऐसे नहीं कि तुमने बोला कि मुझे सारी वेबसाइट। तुम जितना छोटा और स्पेसिफिक काम दोगे ना एआई को, वो उतना अच्छे से करेगा। तब अगर तुम बोलोगे पूरी वेबसाइट का डिज़ाइन बना दे, कचरा कर देगा वो। सही है। बहुत छोटा और स्पेसिफिक काम दो। तुम बोलो कि जो है ना मुझे जो है ना होम स्क्रीन बनानी है जिसमें जो है ना स्किल्स की का वो आ रहा हो, और जो है क्या नाम है लोकेशन आ रही हो। समझ गए बात। अच्छा, ये कर दिया आपने। अच्छा, स्किल की जो वो होगी ना फील्ड, वो होगी ऑटो कंप्लीट, यानी कि वो लिखेगा वेक्टर, वी ई लिखा, वेक्टर जो ना ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर रहा होगा उसको। समझ गए बात। इसी तरीके से लोकेशन डाल रहा है, यू एस लिख रहा है, यूनाइटेड स्टेट आ जाएगा। सही है। न्यू लिख रहा है, न्यूयॉर्क आ जाएगा, जो ऑटो कंप्लीट होता है। उसने सर्च किया, एंटर किया, 10 लीड्स आ गई थी। वो एक्चुअल में 3 ही, लेकिन हमने जो है ना रोज़ को मल्टीप्लाई कर दिया और 10 बना दिया, और बाकी की 7 ब्लर कर दी, 3 दिखा रहे हैं। उसको बाकी की 7 देखने के लिए लॉगिन करना है। समझ गए बात। दिन की हम 5 या 10 लीड फ्री देंगे, और जो हमें $5 $10 हम प्राइसिंग सेट कर लेंगे। $10 में 50 लीड देंगे रोज़ की, और $20 में 100 लीड्स देंगे। ये डिसाइड कर लेंगे कितनी लीड्स देनी है। बाकी लीड्स निकालने का सिस्टम जो है ना मैं बनाएगा, अपन बनाएगा। तुम्हें ये बनाना है, और वो लीड्स का सिस्टम मैंने कैसे बनाया, क्या किया, मैं तुम्हें पूरा समझाऊंगा, क्योंकि आगे इस प्रोजेक्ट को, इस प्रोडक्ट को लेके तुम्हें ही कंटिन्यू करना है। सही है। समझ गए बात। तो ये मतलब रियल टाइम में प्रोडक्ट ऑन मतलब ये पब्लिश करेंगे भाई, ये सारे जो है ना प्रोडक्ट्स पे ही काम कर रहे हैं। समझ रहे हो बात। ये हमारी प्रोडक्ट्स बन रही हैं। समझ गए। तो ये वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ।